हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग आ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 में, मतलब कि प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसका 1 2 3 मैंने प्रीवियस वीडियो में डाल रखा है। तो अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अगर संगत में होगा तो आपको क्या करना है? ग्राफीय विधि से हल करना है। कैसे करेंगे? तो चलिए बनाते हैं इसको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है। अब देखिए ये जो दो समीकरण दिया हुआ है इसको इस तरह से लिख लेते हैं हम लोग, जैसे कि x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक। और इसी तरह से 2x प्लस 2y इक्वल टू माइनस हो जाएगा -10 इक्वल टू 0, ठीक। इस तरह से मैंने लिख लिया। अब क्या करना है, इसमें क्या करना है? a1/a2 निकालना है। तो a1 कितना है? a1 कितना है आपका? 1 है। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, मतलब 1 है। और a2 कितना है? 2 है, तो 2 लिख लिए इस तरह से। इसी तरह से b1/b2 निकालते हैं, b1/b2। तो b1 कितना है? 1 है। और b2 कितना है? तो 2 है, ठीक। इसी तरह से c1/c2, ठीक। तो c1 कितना है आपका? 5 -5, तो -5। और c2 कितना है आपका? -10। तो ये देखिए कट जाएगा, माइनस ने माइनस को काटा, यहाँ पे 5 ने ये 2 बार में, 5 का टेबल में 2 बार में, मतलब ये आ गया कितना? 1/2। इसका मतलब कुल की अब क्या हो जाएगा? a1/a2 इक्वल टू b1/b2, ठीक, इक्वल है। और b1/b2 इक्वल टू c1/c2। मतलब ये स्टेटमेंट किसमें था? जब संगत रहेगा, ठीक। जब कंसिस्टेंट रहेगा तो क्या होगा? आपस में सब बराबर होगा। तो हम लोग इसको कह सकते हैं से संगत है। संगत है तो क्या करना है? अब इसको ग्राफीय विधि द्वारा हम लोग को हल करना होगा। तो चलिए हल करते हैं। अब इसको हल करने के लिए दो बॉक्स बना लीजिए, ठीक। समीकरण 1 के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 1 का ये बॉक्स, और यहाँ पे समीकरण 2 लिख देते हैं, समीकरण 2। अब देखिए इस तरह से मैंने बॉक्सेस बना लिए। अब ये x y, यहाँ पे इसी तरह x और y, ठीक। ये हम लोग का समीकरण क्या है? ये 1 है और ये समीकरण 2 है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या करना है? खुद से एज्यूम करना है, खुद से नंबर को क्या करना है? एज्यूम करना है। तो यहाँ पे देखिए x का मान आप कुछ भी रखिए, तो आपका देखिए तो y का मान क्या आता है किस तरह से। तो यहाँ पे मैं रफ कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे आपका समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, ठीक है। इस तरह से है, इक्वल टू इधर ले आए तो ये इक्वल टू में चला जाएगा। तो x का मान हम लोग रख लेते हैं, बाई चांस 1 रख लेते हैं, ठीक। यहाँ पे 5, तो क्या आ जाएगा? y का मान क्या आ जाएगा? 5 ही आएगा। अगर x का मान हम लोग क्या रखते हैं? 0 रखते हैं, तो y का मान क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। x का मान अगर हम लोग 0 रखते हैं तो y का मान क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। इस तरह से लिख दीजिए। अब दूसरा इसमें बॉक्स में भरने के लिए x का मान हम लोग रख लेते हैं 5, ठीक। x का मान 5 रख लिए, तो y का मान क्या आ जाएगा? y इक्वल टू माइनस, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -5 होगा तो क्या हो जाएगा? 0, ठीक। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम लोग x का मान जब 5 रखें तो y का मान क्या आ गया? 0 आ गया, ठीक है। इसी तरह से समीकरण 2 में, समीकरण 2 देखिए समझाने के लिए ये मन में भी आप कर सकते हैं अगर आपका कैलकुलेशन ठीक है तो। यहाँ पे मैं रफ कर रही हूँ, ठीक ना, ये रफ है। अगर मैंने ये समीकरण है, यही समीकरण है, ठीक। आप इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए x का मान हम लोग, x का मान क्या रखते हैं? अगर 5 रखते हैं, ठीक, एक मिनट के लिए रखते हैं 5 इसको, तो y का मान क्या आता है? तो चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई होगा तो 10 प्लस 2y इक्वल टू 10। ये 10 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई में है और इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? डिवाइडेड में आ जाएगा, इस तरह से डिवाइडेड। और 0 के साथ कोई भी नंबर डिवाइडेड होता है या फिर मल्टीप्लाई होता है, आंसर क्या आता है? 0 ही आता है। मतलब जब मैंने x का मान 5 रखा तो y का मान क्या आया? 0 आया, ठीक। इसी तरह से और एक बॉक्स से देखिए, कुछ समीकरण को लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई डाउट ना रहे। इस तरह से लिख लिया मैंने। अब मैं समीकरण यहाँ पे x का मान कुछ भी रखिए, जैसे 3 मान लेते हैं, ठीक ना। 3 ले लेते हैं तो y का क्या मान आता है? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे 6 हो गया प्लस 2y इक्वल टू 10, या 2y ये प्लस में है, इधर इक्वल टू किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 - 6, मतलब 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4। y का मान क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में है दोनों, तो इक्वल टू किधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइडेड में, ठीक। अब y का मान क्या आ गया? 2। जब मैंने x का मान 3 रखा तो y का मान कितना आया? 2 आया। बस इस बॉक्स में ऐसे ही भर देना है। x का मान जब मैंने 3 रखा तो y का मान कितना आया? 2 आया।
ये दोनों बॉक्स क्या हुआ, बन गया। अब इसको ग्राफ में बताना है तो कैसे इसमें इंडिकेट करेंगे, तो चलिए ग्राफ पेपर में बनाते हैं। ये देखिए मैंने ग्राफ पेपर ले लिया है, इसमें इस तरह से मैंने स्ट्रक्चर भी बना दिया है ताकि आपको कम से कम टाइम में सिखा सकूँ। अब देखिए ये जो मिडिल वाला पॉइंट रहता है ये क्या रहता है, 0, ठीक। ये वाई अक्ष, ये वाई डैश, ठीक। ये एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, ठीक। इस तरह से इधर पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, इस तरह से मैंने बना लिया है। अब इस डायग्राम को कैसे बनाना है तो चलिए देखते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, से एक्स का मान जब हम लोग ने 0 लिया तो वाई का मान कितना आया, 5 आया, ठीक। एक्स में हम लोग 0 खोजना है, एक्स में हम लोग को 0 को खोजना है। एक्स में 0 यहाँ पे रहा, ठीक। वाई में 5 में खोजिए, वाई में, ये वाई वाला लाइन है, वाई में 5 कहाँ है तो यहाँ पे है, मतलब इसी के सेंटर में सीधा चले जाइए। यहाँ पे आपका बिंदु कहाँ बन रहा है, यहाँ पे, तो इसको इस तरह से आप गोल कर दीजिए, ठीक। एक्स अक्ष में 0 तो वाई अक्ष में 5, मतलब इसी लाइन में से सीधा चला गया, ठीक। ये समझ में आ रहा है आपको। अब इसी तरह से एक्स अक्ष में 5 तो वाई अक्ष में 0, एक्स अक्ष में 5 खोजिए आप, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है एक्स अक्ष में 5, यहाँ पे है, तो वाई अक्ष में क्या आया, 0, वाई अक्ष में क्या आया, 0, तो वाई अक्ष में 0, तो वाई का भी 0, यही मिडिल पॉइंट बन रहा है, मतलब ये आपका यहीं पे पॉइंट बनेगा, ठीक ना, इस तरह से। अब क्या कीजिए, ये दोनों को मिला दीजिए आपस में, इस तरह से मिला दिए। अब देखिए समीकरण 2 में जब x का मान 5 लिए हम लोग तो y का मान 0 आया। x का मान जब 5 लिए, x में 5 लिए तो y का मान 0 आया, मतलब यही वाला पॉइंट बन रहा है। फिर से एक बार यही वाला, तो एक बार दिखाने के लिए इसको और एक बार इसको इस तरह से घेर दीजिए ताकि दोनों के लिए एक ही पॉइंट बन रहा है, ठीक। ये आया पॉइंट। अब देखिए दूसरा में x का मान 3 लेने पर y का मान 2 आया, x का मान 3 लेने पर y का मान 2 आया। x का मान यहाँ पे ना x है, x का मान जब 3 लिए तो y का मान कितना आया, 2 आया, मतलब यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे, ठीक, इसी रेखा पे बन रहा है। तो देखिए जब हम लोग ये रेखा ये इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाएंगे तो क्या होगा, यही एक रेखा बनेगा हम लोग का, इसी पे बनेगा। इसको क्या कहते हैं, इस रेखा जब एक ही लाइन के ऊपर में दोनों लाइन बने तो उसको क्या कहते हैं, क्या बताया था मैंने, देखिए यहाँ से ये बताया था ना मैंने, जब एक ही ग्राफ में 2 लाइन एक ही इसमें खींचा जाए तो उसको क्या कहा जाता है, तो संपाति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संपाति कहा जाता है। और संपाति के लिए इंडिकेट क्या था, सब बराबर होगा आपस में, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, और b1/b2 बराबर होगा c1/c2 के। तो देखिए यही मेरा आया था, इसमें आंसर संगत था और यही आया था, तो संपाति रेखाएं होंगी। तो इसको हम लोग ग्राफ में करके देखें तो ग्राफ में भी क्या आ रहा है, संपाति आ रहा है, मतलब हम लोग का इसका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, ठीक। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई इक्वल टू 8, उसके बाद दूसरा समीकरण 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। ये देखिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, अब इसको बनाते हैं। तो चलिए इसको हल कैसे करते हैं, पहले इसको समीकरण में लेके आइए, x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक, यही हो जाएगा। और दूसरा समीकरण में 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0, ठीक। a1/a2 करते हैं, a1/a2, तो a1 क्या है 1 और a2 क्या है 3, 1/3, इस तरह से b1/b2, तो b1 क्या है -1 और b2 क्या है तो -3, -1 और इसमें क्या है -3, इस तरह से। अब देखिए c1/c2 करते हैं, c2, ठीक, c1/c2, c1 क्या है -8 और c2 क्या है -16, काटते हैं, कटेगा तो काट दीजिएगा। यहाँ पे माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखिए ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, और ये 1 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में, ठीक, इस तरह से। अब देखिए ये निकल के क्या आया 1/2, तो कुल मिला के चूँकि हम लोग कह सकते हैं क्या, तो a1/a2 बराबर है इसके b1/b2 के, ठीक, और b1/b2 नॉट इक्वल टू बाय c2, c1/c2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये दोनों तो आपस में बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। ऐसे कंडीशन को क्या कहा जाता है, तो देखिए ऐसे कंडीशन को क्या कहा जाता है, तो इनकंसिस्टेंसी, मतलब ये क्या है, असंगत है। और जब असंगत है आपका समीकरण में तो उसका ग्राफीय विधि बनाने का जरूरत नहीं है, बस ये यहीं पे क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक, बस यहीं पे आंसर हो गया। बस यहाँ पे लिख दीजिए सर असंगत है, सिर्फ लिख दीजिएगा क्या, असंगत है, इसका ग्राफ बनाने का जरूरत नहीं है क्योंकि इसका कोई हल नहीं निकलेगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए लिखा हुआ है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो चलिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ इसको समीकरण में तो रखा हुआ है पहले से ही, अब आपको क्या करना है, बस a1/a2 करके निकालिए, ठीक। यहाँ पे देखिए लिखिए a1/a2 इक्वल टू 2, a1 कितना है 2 और a2 4,
इस तरह से v1/v2। v1 कितना है 1 और v2 कितना है -2, ठीक। c1/c2, c1 कितना है -6 और c2 कितना है तो -4/-4, इस तरह से। अब ये 1 टाइम्स में और ये कट गया आपका 2 टाइम्स में, ठीक। यहाँ पे इसी तरह से ये माइनस और माइनस कट गया, ये कट गया 3 टाइम्स में और ये कट गया आपका 2 टाइम्स में। अब आप देख सकते हैं यहाँ से सर क्या है, इसीलिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, b1/b2। तो ये क्या है, संगत में तो है, इसीलिए संगत है। अब इसका क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बनाते हैं। कोऑर्डिनेट बनाने के लिए इस तरह से आप सबसे पहले बॉक्स बना लीजिए, इस तरह से, ठीक। ये समीकरण 1 के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे मेंशन कर दीजिए समीकरण 1, और यहाँ पे समीकरण 2 के लिए बना देंगे तो यहाँ पे समीकरण 2। एक्स वाई और ऐसे ही यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई, ठीक। अब देखिए समीकरण बैठाइए। जब यहाँ पे देखिए कोई भी मान बैठा रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, खुद से एज्यूम कर रहे हैं, ठीक। कोई याद या फिर कोई भी ये नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं, हाँ। लेकिन क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर नहीं लीजिएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लीजिएगा यहाँ पे आप एक्स का मान और वाई का मान, तो फिर आप जब ग्राफ बनाइएगा तो उसमें आपको लंबा खींचना पड़ेगा, आपका लंबा ग्राफ का जरूरत पड़ेगा। इसीलिए कम से कम में लेने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग ने यहाँ पे समीकरण 1 के लिए बनाते हैं तो यहाँ पे रफ कर लेते हैं हम लोग, ये आप मेंशन नहीं कीजिएगा, साइड में कर लीजिएगा रफ, ठीक। यहाँ पे का समीकरण क्या है, 2x + y - 6 = 0 है, यही आपका समीकरण लिखा हुआ है, ठीक। x का मान 0 ही रख के रखते हैं, ठीक ना, x का मान 0 रखते हैं तो 2 × 0 खुद से रखे हैं, ठीक। 2 × 0 जब हम लोग रखें खुद से तो y का क्या मान आ रहा है तो वो आपको देखना है, तो y - 6 = 0 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए जब y 0 से जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y ये माइनस में है इधर, तो इक्वल टू के इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये 0 मतलब कुछ नहीं, ठीक ना, प्लस में है तो ये ऐड नहीं होता है, 0 नहीं बना देगा ये, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड के टाइम ही 0 क्या करता है, 0 बना देता है, कोई भी नंबर रहे। प्लस माइनस का टाइम इस तरह नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। इसका तो y का मान कितना आ गया हम लोग का, 6 आ गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए, ये समीकरण 1 के लिए था, तो समीकरण 1 में जब हम लोग ने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आया, 6 आया, ठीक। इसी तरह से फिर से और एक बार यहाँ पे और एक है, तो और एक बार x का मान खुद से रखिए, तो x का मान कितना रखिएगा, 3 रख लेते हैं, ठीक ना, यहाँ पे 3 रख लेते हैं, तो 2 × 3 हो जाएगा प्लस y - 9 = 0, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कीजिए 6, यहाँ प्लस y - 6, इस तरह से। अब देखिए ये प्लस माइनस है ना, यहाँ पे = 0 है तो दोनों कट गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब देखिए y का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे से जब हम लोग ने x का मान 3 रखा तो y का मान कितना आया, 0 आ गया, ठीक। अब दूसरा समीकरण में जाते हैं, इसी तरह से करते हैं। दूसरा समीकरण आपका ये है, ठीक। ये समीकरण 1, इसको पहले दोनों जगह में 2 बार करके हम लोग निकालें x का मान। अब हम लोग y में इक्वेशन 2 में करते हैं, क्या बोल रही हूँ मैं, इक्वेशन 2 में करते हैं, ठीक। तो देखिए इक्वेशन 2 को लिख लेते हैं सबसे पहले, 2 है ना, 2y - 4 = 0। अब मैं x का मान खुद से रख लेती हूँ 1 कुछ, ठीक ना, 1 रख लेते हैं। तो y का मान क्या आता है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 4 ही होगा, दिख रहा है आपको, ये रफ में हो रहा है, ठीक। 4 यहाँ पे -2y और यहाँ पे -y। यहाँ पे देखिए ये जो 4 है प्लस में है, कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब प्लस में है, और ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक। बचा क्या, -2y = 0। यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड में हो जाएगा, -2, इस तरह से। तो y का मान कितना आ गया, 0 आ गया, क्योंकि y के साथ कोई भी नंबर रहे वो क्या कर देता है, 0 ही बना देता है डिवाइड होने पर। अब x का मान जब मैंने y 1 रखा, x का मान जब मैंने 1 रखा तो y का मान कितना आया, 0 आया। x का मान जब मैंने 1 रखा तो y का मान कितना आया, 0 आया, ठीक। तो एक बार 0 रख के देख लेते हैं, चलिए बनाते हैं। 0, x का मान क्या रखा मैंने, 0 रखा, ठीक। यही मैं इक्वेशन उतार रही हूँ, -2y - 4 = 0, ठीक। ये 0 बना देगा मल्टीप्लाई होके, -2y - 4 = 0, इस तरह से। अब करते हैं, यहाँ पे देखिए -2y है, ये इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। माइनस में है तो इधर गया तो क्या हो गया, प्लस में 4। अब देखिए 4 y = 4 अपॉन -2, ये क्या है, माइनस में है लेकिन मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड में हो जाएगा। अब देखिए ये और ये कट गया, क्या हुआ, 2, तो -2। जब मैंने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आया, -2 आया, ठीक।
समझ रहे हैं? बहुत ईजी है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा सा लाना पड़ेगा, कब 1 रखना है, कब 0 रखना है, लेकिन ईजिली हो जाएगा क्योंकि अपने से ही आपको चॉइस करना है। तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेट बन गया है। अब हमको क्या करना है, इसको ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये रहा ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर में इस तरह से खींच लीजिएगा सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। अब बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, तो जब x अक्ष में 0 लिए, इक्वेशन 1 में सबसे पहले इक्वेशन 1 का काम करते हैं। x अक्ष में जब 0 लिए तो y अक्ष में क्या आया, 6 आया। x अक्ष में 0 लिए तो y अक्ष में क्या आया, 6 आया। मतलब आप लोग का जो हम लोग का ये पॉइंट है वो कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। ठीक, इस तरह से। अब देखिए दूसरा इक्वेशन में क्या था, दूसरा नंबर में क्या था, तो x अक्ष में जब 3 लिए तो y अक्ष में 0 आया। x अक्ष में जब हम लोग 3 लिए तो y अक्ष में क्या आया, 0 आया। मतलब यही वाला पॉइंट, x अक्ष में जब हम लोग 3 लिए तो y अक्ष में 0 है, मतलब यहीं पे रुक गया। इस तरह से ये वाला पॉइंट बन रहा है। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे देखिए समीकरण 2 में x का मान जब हम लोग 1 लिए तो y का मान कितना आया, 0 आया। x का मान जब हम लोग 1 लिए तो y का मान कितना आया, 0 आया। मतलब यहीं पे यही बिंदु बना। उसके बाद यहाँ पे x का मान जब हम लोग 0 लिए, x का मान जब हम लोग 0 लिए तो y का मान क्या आया, -2 आया। मतलब यहाँ पे -2, y का मान -2 आया ना, मतलब इधर आ रहा है। x का मान जब 0 लिए तो y का मान क्या आया, -2 यहाँ पे, इस तरह से। ठीक, अब इसको मिला दीजिए। ये इक्वेशन 1 के लिए था, तो ये मिल जाएगा आपस में, इस तरह से इसको मिला दीजिए। ठीक, और ये मिल एक समीकरण में था, तो ये दोनों को मिला दीजिए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रही है, प्रतिच्छेदी हो रही है। तो जब इस तरह का कंडीशन था, मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो उसमें हमेशा रेखा क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती है। क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती है। आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग 0 और -6 का यूज़ किए थे, 0 और -6 का, तो यहाँ पे आप इस तरह से कॉमा देके लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 3 x अक्ष में 3 और y अक्ष में 0 लिए थे, तो इस तरह से लिख दीजिए, मेंशन कर दीजिए, ताकि जो चेक करे आपका कॉपी या फिर देखे तो उसको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे क्या लिए थे हम लोग, 0, -2 का यूज़ किए थे, तो इसको इस तरह से ब्रैकेट में लिख दीजिए। और यहाँ पे क्या था, 1 और 0, x का मान सबसे पहले लिखिएगा, उसके बाद y का मान, इस तरह से लिख दी। देखिए अब ये पॉइंट जाके बन कहाँ रहा है, ठीक ना, ये पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा चल गया, यहाँ पे बनेगा आपका पॉइंट। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब प्रतिच्छेदी हो रही है, बस आपको इतना दिखाना है इसमें। ठीक, अगर आपका x का या फिर y का मान निकालना रहता था तो आप मतलब एक एग्जैक्ट देना रहता है, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, बस आपको दिखाना है सब प्रतिच्छेदी है या नहीं है। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नंबर। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2x - 2y - 2 = 0। इसी तरह से 4x - 4y - 5 = 0। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिख के रख लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए a1/a2, तो a1 कितना है, 2, और a2 कितना है, तो 4। b1/b2, b1 कितना है, तो -2, और b1 -2 और b2 कितना है, तो -4। c1/c2, ठीक, तो c1 कितना है, -2, और c1 -2 और c2 है आपका कितना, -5, इस तरह से। ठीक, ये 1 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, ये कट गया, ये 1 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, ये नहीं कटेगा, माइनस और माइनस कटेगा। मतलब अतः कह सकते हैं हम लोग a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक, इस तरह का बन रहा है आपका। अब क्या करना है, तो देखिए कि सी क्या है, असंगत है, तो यहाँ पे लिख देते हैं असंगत, असंगत है। और जब असंगत होगी आपकी इक्वेशन में तो क्या होगा, इसका ग्राफीय विधि से हल नहीं होगा, बस यहीं पे इसका आंसर हो गया। ठीक, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है से एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जिसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। ठीक, बाग की विमाएँ मतलब आपको क्या निकालना है, इसमें आपको निकालना है परिमाप। ठीक, पेरीमीटर। तो चलिए निकालते हैं, क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले। ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, ये क्वेश्चन लिख लिया है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए, जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो माना चौड़ाई क्या है हम लोग का, चौड़ाई x मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है, और लंबाई क्या है, तो जितनी चौड़ाई है उससे 4 अधिक, मतलब इस तरह से इक्वेशन बन रहा है। ठीक, इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से बाग है, ठीक ना, आयताकार बोला गया है, इस तरह से
ये आपका x है, तो ये क्या है x प्लस 4, ये आपकी हो गई क्या चौड़ाई, चौड़ाई, और ये हो गई आपकी लंबाई। ठीक, तो इसको मैंने इस तरह से लिख लिया है। अब क्या करना है, तो फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। तो लिखिए आयताकार का अर्ध परिमाप, ठीक ना, अर्ध परिमाप। तो आयताकार का परिमाप कितना होता है, ठीक, परिमाप कितना होता है आयताकार अर्ध परिमाप। अगर किसी को याद नहीं है तो परिमाप को हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे अर्ध परिमाप। आयताकार परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, और अर्ध परिमाप बोला गया है तो बट्टा 2 कर दीजिए इस तरह से, तो अर्ध परिमाप आ जाएगा। तो 2 ने 2 को कैंसिल हो गया, ठीक, ये कैंसिल हो गया। अब आयताकार का अर्ध परिमाप आपका दिया हुआ है कितना, 36 मीटर, तो इसकी जगह में हम लोग यहाँ पे 36 मीटर लिख लेते हैं। यहाँ पे L कितना दिया हुआ है, तो L आपका कितना x प्लस 4 और प्लस b आपका चौड़ाई हो गया, तो चौड़ाई कितना दिया हुआ है x, ठीक। अब यहाँ पे 36 ही इसको रहने दीजिए, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x प्लस x तो क्या हो गया 2x प्लस 4, ठीक। 2x को ऐसे इसको इधर ले आए, माइनस कर दिए, तो 36 में 4 माइनस हुआ तो कितना हो जाएगा 32, ठीक, 32 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे इसको रख देते हैं, ये मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इसको काट दीजिए, कितना बार में, 1 बार में और 6 बार में, मतलब x का जो मान आ गया वो कितना आ गया 16, x का मान कितना आ गया 16, ठीक। तो ये जो x आया है ये क्या है, चौड़ाई है, ठीक, चौड़ाई है। मुझे क्या निकालना है, लंबाई भी, तो लंबाई निकालेंगे कैसे, क्या है x प्लस 4 था ना, तो x का मान कितना है 16 प्लस 4 इक्वल टू 20। तो इस तरह से इसका चौड़ाई भी आ गया और लंबाई भी आ गया, बस यही हो गया आपका क्या आंसर, ठीक। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, एक रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्मों का ज्यामितीय निरूपण जैसे कि प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो और समांतर रेखाएं हो, ठीक। मतलब आपको एक समीकरण खुद से बनाना है। खुद से कैसे बनाना है, देखिए ये जो है ना, मतलब एक बार इसको प्रतिच्छेदी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, a1/a2 तो दिया हुआ है आपका, जो b1 नहीं a1 तो दिया हुआ है आपका, a2 निकालना है और b2 निकालना है, ठीक। तो ये आपको अपने मन से लिखना है, अपने मन से, और क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसको चलिए बनाते हैं कैसे होगा। इस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिख लिया है। क्वेश्चन 6 में क्वेश्चन नंबर 1 में जो बताया गया है, प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो, आपको क्या दिखाना है, प्रतिच्छेदी कर रही है रेखाएं, ठीक। एक समीकरण आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, एक समीकरण आपको खुद से क्रिएट करना है, मतलब खुद से बनाना है। तो प्रतिच्छेदी जब रेखाएं करती है उस कंडीशन में क्या रहता है, से a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तभी क्या होगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। तो यहाँ पे a1 और यहाँ पे b1 और यहाँ पे c1 दिया हुआ है, आपको ऐसा नंबर क्रिएट कीजिए, ऐसा आप यहाँ पे समीकरण बनाइए जो प्रतिच्छेदी हो, मतलब इसके बराबर हो ही नहीं। तो खुद से हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे जैसे कि 2 है तो मैंने खुद से यहाँ पे बना लिया। यहाँ पे आप सॉल्व लिख दीजिए सबसे पहले, सॉल्व। अब देखिए यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण, ये 1 है ना, ये 1 दिया हुआ है, आपको 2 बनाना है, तो यहाँ पे 3x, ठीक, ये तो इसके बराबर नहीं होगी, 3x लिख लिया, प्लस यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 कर दीजिए, 2y, और यहाँ पे प्लस 9, ठीक, 9 कर दिए इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए जो a1/a2 होगा तो 2/3 होगा, ठीक, a1/a2 क्या हो जाएगा 2/3, और b1/b2 क्या होगा 3/2 हो जाएगा, जो कि क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी, मतलब नॉट इक्वल टू होगी। तो बस इतना लिख दिया आपने, बस ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक। प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं, आप यहाँ पे लिख कि प्रतिच्छेदी करती रेखाएं, ठीक। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। यहाँ पे 2 में क्या लिखा हुआ है, समांतर रेखाएं हो, तो समांतर कैसी होगी रेखाएं, यहाँ पे सबसे पहले लिख लेती हूँ, समांतर रेखाएं हो, ठीक। अब देखिए समांतर होने के लिए, समांतर अगर रेखा हो एक ही लाइन पे, दूसरा लाइन उसी पे लाइन पे रहे, तो क्या होता है उस केस में, से a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये कंडीशन रहा तो क्या होती है, से रेखाएं समांतर होती है, ठीक। इसका जो समीकरण है उसको सबसे पहले लिख लीजिए, पहला वाला, मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये समीकरण है, ठीक, ये यही वाला है, 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये हम लोग का दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पे आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से, या फिर इक्वेशन 1 ही बना दीजिए। अब देखिए आपको इक्वेशन 2 क्रिएट करना है, तो इसको
जो ये 2x है उसके बराबर में करना है। तो यहाँ पे खुद से कुछ ले लीजिए, जैसे कि 4 ले लिए, 4x ले लिए, ठीक। जब इसको हम लोग क्रॉस करेंगे, काटेंगे, तो क्या होगा, 1/2 होगा, ठीक। और यहाँ पे 3y है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 6 लेते हैं, 6y। इसको भी जब हम लोग काटेंगे तो कितना होगा, 1/2 होगा, ठीक। और यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए अपना मन से, 10 ही ले लीजिए। तो ये दोनों को काटने से क्या होगा, b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाएगा, ठीक ना। ये आप लोग क्या कर लिए हम लोग, इक्वेशन 2 मान लिए इसको, ठीक। इस तरह से अब यहाँ पे लिख दीजिए से a1/a2 b1/b2 और यहाँ पे c1/c2, ठीक। a1 2/4 और यहाँ पे b1/b2 3/6 और c1/c2 -8/-10। ये कट गया, ये कट जाएगा आपका 4 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में, ये 1 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, ये 1 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में। तो देखिए ये बराबर हो रहा है, लेकिन ये बराबर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं सब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। बस ये क्या होगी, आपका आंसर हो गया ये, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, संपाती रेखाएं हो, संपाती रेखाएं। तो चलिए बनाते हैं संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं हो, ठीक। संपाती रेखाएं बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो चलिए देखते हैं। संपाती रेखाएं बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सबको बराबर दिखाना होगा, ठीक। तो सबको बराबर करके दिखाते हैं। आपका समीकरण 1 दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन से क्या है, 2x + 3y - 8 = 0, ठीक। ये आपका दिया हुआ है, इक्वेशन 2 बनाना है, सबको बराबर दिखाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको 2 गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई 2 इसका कर देते हैं, तो 4x हो जाएगा यहाँ पे। इसको मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 6y हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं तो -16 हो जाएगा। अब संपाती हो जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पे a1/a2 b1/b2 और यहाँ पे c1/c2, ठीक। a1/a2 क्या है, 2/4, b1/b2 3/6 और c1/c2 -8/-16। माइनस कट गया, ये 1 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, ये 1 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, ये 1 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, ठीक। आपस में सब क्या हो गया, बराबर हो गया, बराबर हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, बस आंसर। हाँ, और एक बात, अगर आप ये खुद से एज्यूम कर लिए और आपको समझ में आ गया यही समीकरण करेक्ट है, ये मैंने तो आपको बताने के लिए, देखिए किस तरह से करेंगे ताकि बराबर हो जाएगा, ये बताने के लिए मैंने इतना किया है। अगर आपको डायरेक्ट समझ में आ गया ये करने से आपका आंसर आ जाएगा, तो यहीं पे आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कहा गया है, लिखा हुआ है समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ ये खींचे। x अक्ष और इन रेखाओं से बनी त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, ठीक। ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इजी है, ये भी आसानी से बन जाएगा। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे देखिए 2 समीकरण दिया हुआ है, सिर्फ आपको ग्राफ खींच के आपको छायांकित भाग बताना है, ठीक। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 समीकरण दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, तो x - y + 1 = 0, ठीक। और दिया हुआ है 3x + 2y - 12 = 0, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले a1/a2 करके निकालते हैं। तो देखिए a1/a2, तो a1 कितना है 1 और a2 कितना है 3, ठीक, इस तरह से। उसके बाद b1/b2, तो b1 कितना है आपका -1 और b2 कितना है आपका +3, इस तरह से। और c1/c2, इस तरह से। c1 कितना है आपका 1 और c2 कितना है -12, ठीक। अब क्या करना है, अगर ये आ गया तो इससे हम लोग को पता चल रहा है क्या है, से a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक। मतलब प्रतिच्छेदी होगी रेखाएं, इससे ये समझ में आ रहा है संगत में है, तो हम लोग लिख देते हैं संगत है। अब ग्राफ खींचने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्ञात करते हैं। तो चलिए कोऑर्डिनेट बनाने के लिए पहले ही मेंशन कर देते हैं, ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। अब समीकरण 1 का कोऑर्डिनेट बनाते हैं, समीकरण 1, ठीक। बॉक्स साइज बना लेते हैं, इस तरह से बॉक्स बना लेते हैं, ठीक।
ये समीकरण 2 का इस तरह से एक्स वाई, इसी तरह यहाँ पे एक्स वाई। ठीक, अब देखिए यहाँ पे रफ करते हैं, ठीक ना, ऐसे यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले समीकरण 1 को यहाँ पे लिखिए, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और एज्यूम कीजिए, खुद से निकालिए इसे एक्स का मान हम क्या रखेंगे सो वाई का मान क्या निकलेगा। ठीक ना, तो एक्स का मान हम लोग 0 रख के देखते हैं सबसे पहले। ठीक ना, 0 रखें तो वाई का मान क्या निकलेगा, देखिए 0 है यहाँ पे, तो 0 मतलब इसका शून्य हो गया, ये इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, ये माइनस और ये माइनस कट गया, मतलब एक्स वाई का मान जो आया क्या आया 1 आया। जब एक्स का मान हम लोग 0 रखें तो वाई का मान क्या आया 1 आया। ठीक, इसी तरह से इसका दूसरा कर देते हैं, अगर हम लोग एक्स का मान क्या रख देते हैं +1 है तो हम लोग -1 रख के देखते हैं। अगर एक्स का मान -1 रखें, ठीक, माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पे देखिए माइनस में है ये प्लस में है, मतलब दोनों कट गया। ठीक, तो वाई का मान क्या आ गया 0 आ गया। तो जब हम लोग ने क्या किया, एक्स का मान -1 रखा तो वाई का मान कितना आया 0 आ गया। ठीक, ये समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 2 में समीकरण 2 लिख लेते हैं, यहाँ से क्या है 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। ठीक, एक्स का मान क्या रखेंगे, एक्स का मान हम लोग रख लेते हैं, यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग 4। ठीक, प्लस 2y - 12 इक्वल टू 0। ठीक, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ गया 12 + 2y - 12 इक्वल टू 0। तो देखिए ये प्लस में है 12 और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, कट जाएगा ये दोनों, ऐसे आप 0 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे 2y बचा इक्वल टू 0। ठीक, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बटे में आ जाएगा, मतलब y का मान 0। अगर मैंने x का मान रखा कितना 4, तो y का मान कितना आया 0। ठीक, और एक बना लेते हैं इसी तरह से, x का मान हम लोग 0 रखते हैं, यहाँ पे हम लोग 0 रख लेते हैं, तो ये 0 ही बन जाएगा क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 बन जाएगा। यहाँ पे 2y ये इक्वल टू के इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में +12, और ये मल्टीप्लाई में है इधर आएगा इक्वल टू के तो डिवाइडेड, मतलब हो जाएगा 12/2। ठीक, कट गया तो 6 आ रहा है। जब हम लोग x का मान 0 रख रहे हैं तो y का मान कितना आ रहा है 6 आ रहा है। ये दोनों कोऑर्डिनेट बन गया, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब इससे हम लोग क्या करते हैं, ग्राफीय विधि से सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं, इसको ग्राफीय विधि से सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये मैंने ग्राफ रख लिया है, इसको मैंने इस तरह से डायग्राम पहले ही खींच लिया है। अब चलिए इसको रखते हैं इसमें। देखिए समीकरण 1 में सबसे पहले x का मान जब हम लोग 0 रखें तो y का मान क्या आया 1 आया। ठीक ना, x का मान 0, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, x का मान 0 तो y का मान मतलब इस लाइन में देखना है, x का मान 0 मतलब ये लाइन में देखिए यहाँ पे आया। ठीक ना, x का मान, और y का मान में 1, y का मान में 1 मतलब यहाँ से यहाँ 1 आ रहा है तो यहाँ पे। ठीक, ये ठीक, x का मान जब -1 रखे तो y का मान क्या आया 0। यहाँ पे देखिए x का मान जब मैंने -1 रखा तो y का मान क्या आया 0 आया। x का मान जब हमने -1 रखा तो y का मान कितना आया 0, मतलब यही लाइन पे यहाँ पे। ठीक, इस तरह से ये वाला भाग। अब क्या करना है, 2 निकल गया आपका समीकरण 1 से, तो इसको एक लंबा लाइन खींच देते हैं। ठीक, इस तरह दोनों पॉइंट को मिला लीजिएगा पहले, उसके बाद खींचिएगा। ठीक, हो गया। ये क्या था, इसको मेंशन कर दीजिए, ये 0 और 1 था, x का मान 0 तो y का मान 1 था। ठीक, इसी तरह से ये वाला देखिए, ये क्या था -1 और 0 का था। ठीक, x का वाला सबसे पहले लिखिएगा। ये हो गया एक लाइन। अब समीकरण 2 में आते हैं। समीकरण 2 में देखिए x का मान 4, x का मान, x का लाइन में देखिए 4 कहाँ है यहाँ पे, तो y का मान 0, y का मान 0 मतलब यही वाला लाइन यहीं पे ये रहेगा इस तरह से। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दूसरा वाला में x का मान 0, x का मान 0 मतलब यहाँ पे। ठीक ना, तो y का मान 6, y का मान 6 यहाँ पे, ये वाला पॉइंट। ठीक, इस तरह से घेरा कर दिया। अब क्या कीजिएगा, ये लाइन को मिला दीजिए। ये क्या पॉइंट था तो उसको लिख दीजिए 4,0 और इसका क्या था 0,6। ठीक, x वाला को पहले लिखिएगा उसके बाद y वाला को। तो यहाँ पे देखिए जो ये ट्रायंगल बना, यही क्या है, इसका छायांकित भाग है। इसको आप इसको क्या करना है, आप इस तरह से मेंशन करके दिखा सकते हैं, आपको बताना है ना छायांकित भाग क्या है, तो इस तरह से आप इसको हल्का सा फेड कर दीजिए ताकि इसको पता चल जाए ये छायांकित भाग दिखाया गया है। बस ये क्या हो गया, आपका छायांकित भाग हो गया। तो इसी तरह से प्रश्नावली 3.1 आपका खत्म होता है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग ले आएंगे 3.2 में, प्रश्नावली 3.2 में। तो थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।